देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को आएंगे राजनांदगांव में चुनाव प्रचार प्रसार करने और वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उसके अगले ही दिन 20 अप्रैल को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी वहां का दौरा करेंगी। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने संतोष पांडे को मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से दिग्गज नेताओं के, दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे इस सीट के लिए चल रहे हैं, तो यही लग रहा है कि इस बार खासा फोकस जो है वो छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट पर है। केवल बस्तर ही नहीं है, इस दौर में राजनांदगांव को भी बराबर आंका जा रहा है, क्योंकि भले ही अभी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर पकड़ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बार बड़ा चेहरा राजनांदगांव से उतारा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वहां से प्रत्याशी बनाया है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैं रुख करूंगी अपने सहयोगी खोमन साहू का, जो रायपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, राजनांदगांव सीट जो है इतनी हॉट सीट क्यों बनी हुई है? दिग्गज नेताओं के लगातार दौरे चल रहे हैं। अमित शाह तो वहां पर आए ही थे, लेकिन अब पीएम मोदी, उसके बाद प्रियंका गांधी भी वहां आने वाली है। देखिए अंजलि, इसके पीछे कारण है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ना। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक गांव जा रहे हैं, सघन जनसंपर्क कर रहे हैं, इसके कारण ही तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की जाए, या खुद सीएम विष्णुदेव साय की बात की जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राजनांदगांव लोकसभा सीट में जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, मोदी सरकार के जो कामकाज है उनको बताने का प्रयास कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं अंजलि। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन में करीब करीब 20 से 25 गांवों का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं, गांव-गांव जाके वहां के सरपंच, वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के जो आम जनता है उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो प्रियंका गांधी राजनांदगांव लोकसभा सीट में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचने वाली है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है काफी हॉट सीट राजनांदगांव सीट बन गई है और इस पर तमाम छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की नजर इस सीट पर है कि आखिर वहां से बाजी कौन मारता है। अंजलि, बिल्कुल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए तो ये बड़ा चुनौती रहने ही वाली है, ये बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि वो पूर्व सीएम रह चुके हैं। ऐसे में लेकिन बीजेपी को भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि यही कारण है कि तमाम उनके बड़े बड़े नेता राजनांदगांव सीट में प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं। मौजूदा सांसद हैं संतोष पांडे, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ नाटक सभाओं के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है राजनांदगांव सीट से जो है जीतने की, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके नेताओं के दौरे हो रहे हैं अंजलि, उससे समझा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है काफी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह 9 बजे से वो अपने घर से निकलते हैं, उसके बाद देर रात तक प्रचार प्रसार करते रहते हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के बीच जो कांग्रेस की गारंटी है, कांग्रेस ने जो लोगों से वादा किया है, खासकर महिलाओं से जो वादा किया है उसको निभाने की बात कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो अमित शाह ने कल रैली की है अंजलि, उससे समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आते थे तो विधानसभा चुनाव में तमाम जो, चाहे आम जनता की बात की जाए, तमाम राजनेताओं की बात की जाए, हर के जुबान पे यही था कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। लेकिन वही अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ का मोर्चा संभाले थे, अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाते थे और अलग अलग कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे। एक ऐसा तरीके का माहौल बना जब असर तो पड़ता ही है, जहां सारे ओपिनियन पोल्स ही झुठला दिए गए थे। छत्तीसगढ़ में सबको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन बाजी पलट दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे में अभी भी जो दौरे होने हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये तो हम सबको 4 जून को पता चल ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए।